एनिमल की स्टार्टिंग में जो ओल्ड रणवीर दिखाया गया था वो एक्चुअल में रणविजय नहीं था, अजीज था। क्या रणविजय को सच में पता था कि जोया एक मूल है या फिर बस वो भावनाओं में बह गया था? तो ऐसे ही कुछ क्रेजी एनिमल थ्योरीज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में, और साथ ही मूवी को एनालाइज करते हुए ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी थ्योरी सही हो सकती है और कौन सी गलत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी थ्योरी से जो बहुत ही कम लोगों को पता है, जो तब जब एनिमल की एंडिंग में दिवाली वाला सीन चल रहा होता है जहाँ पर ये पूरा सीन टेक प्लेस करता है। बलवीर अपने कमरे में बैठा होता है और रणविजय गीतांजलि को बोलता है कि हम कल यूएस वापस जा रहे हैं, और फिर वो बलवीर के कमरे में जाता है और बलवीर को भी यही बोलता है कि पापा आप 2 साल की छुट्टी ले लो, हम सारी फैमिली यूएस चलते हैं। तब बलवीर रणविजय को एक लिफाफा पकड़ाता है और बताता है कि उसे कैंसर है, अब उसके पास सिर्फ 3 से 6 महीने का ही वक्त है। तो अब इस पे थ्योरी ये है कि वो जो बलवीर के कैंसर वाली बात बताई जाती है वो एक्चुअली में झूठी है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी गई ताकि रणविजय को इस रैम्पेज मोड पे जा चुका है, सबको मार काट रहा है, उसको रोका जाए। तो ये थ्योरी है। तो ये जो थ्योरी है ये है तो इंटरेस्टिंग, बट ये सच नहीं हो सकती। इसका प्रूफ हमें मूवी की स्टार्टिंग में मिलता है, जब ओल्ड रणवीर ब्लैक एंड व्हाइट लुक में अपने कजिन्स के साथ बातें कर रहा होता है। तब वो बताता है कि पापा का 40th, 50th और 60th कोई भी बर्थडे बिना क्लेश के नहीं गया। तो वहां पर वो 60th के बाद 70th नहीं बोलता, और इस सीन में जब रणविजय बलवीर की वो कैंसर वाली रिपोर्ट पढ़ रहा होता है तब वो बोलता है बलवीर सिंह 68, जिसमें पता चलता है कि बलवीर की एज 68 हो चुकी है, और उसके बाद अगर बलवीर के पास 6 महीने का भी लिविंग टाइम होगा तो वो 70th बर्थडे नहीं आया होगा, और अगर बलवीर को कैंसर ना हुआ होता तो वो जिंदा होता और 70th बर्थडे आया होता, और ओल्ड रणवीर 50 और 60 के बाद 70th भी बोलता। तो दूसरी एक काफी पॉपुलर थ्योरी आती है कि जब रणविजय का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो जहां पर ये न्यूड वॉकिंग सीन आता है वहां पर जोया रणविजय को पहली बार आकर मिलती है और बताती है कि रणविजय को जो हार्ट मिला है वो उसके फियोंसे का है, और जोया को देखकर रणविजय भी थोड़ा डिफरेंट सा बिहेव करने लगता है, और फिर जोया जाने लगती है तो रणविजय उसको रोक कर अपने दादा के जनपद वाले घर में रहने के लिए कहता है, और वहां पर वो दोनों जो सब करते हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और फिर जब कुछ दिन साथ बिताने के बाद जोया धीरे धीरे रणविजय के प्यार में पड़ने लगती है, तभी वहां पर यह लव व्हाइट कलर वाली गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है जो रणविजय ने जोया के लिए बनवाई थी। जिस इंसिडेंट से डरकर जोया रणविजय को सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन फिर रणविजय बोलता है कि पहले ही दिन से पता था कि तू कौन है। तो थ्योरी यह है कि वो एक्चुअली में रणविजय को पता नहीं था, वो बस उसने टाइम पे पलटी मारी है क्योंकि रणविजय को सच में जोया से प्यार हो गया था, जिसके ऐसे कुछ रीजंस बताए जाते हैं कि रणविजय की आंखों में लस्ट साफ साफ दिखाई देती है, और उसने अपने सभी कजिन्स को भी बोल रखा था कि वो सब जोया को भाभी करके बुलाए, और जब जोया एक्सपोज भी हो जाती है तब भी रणविजय उनको बोलता है कि जोया को इज्जत से जहां पर वो जाना चाहे छोड़ कर आओ। तो बेसिकली डिस्कशन ये है कि क्या रणविजय को सच में पता था कि जोया मोल है, या फिर बस उसने सच पता लगाने पर पलटी मार दी। इसका आंसर पता करने के लिए हमें 3 चीजों को एनालाइज करना होगा। सबसे पहला रणविजय का कैरेक्टर, दूसरा उसकी मोटिवेशन, और तीसरा यह है कि उससे कैसे पता चलेगा कि जोया मोल हो सकती है। तो पहले रणविजय के कैरेक्टर की बात करें तो वो काफी लॉयल हस्बैंड रहा है, उसने बस यह एक ही कांड किया है जिसमें गीतांजलि को धोखा दिया, और सब कुछ करने के बाद भी वो खुद ही गीतांजलि के पास जाकर कन्फेस करता है। हालांकि गीतांजलि पहले मानने को तैयार नहीं होती, फिर वह पूरी ऑनेस्टी से सब कुछ बताता है और उसे मार भी खाता है, माफी मांगता है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहता था, उसे बस ये करना पड़ा अपने एनिमीज का पता लगाने के लिए। इसके बाद सेकंड चीज आती है रणविजय की मोटिवेशन। तो जब उसे रणविजय पर होटल में अटैक हुआ वो दोनों आबिद और असरार के पास में पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी भी तरह से कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जिसके रिलेटेड मूवी में काफी सारे सीन्स और डायलॉग्स हैं। तो जब रणविजय को जोया पर डाउट हुआ उसने किसी को भी बिना बताए सब पता लगाने के लिए प्लान बना लिया। नाउ थर्ड, रणविजय को कैसे पता चला कि जोया मोल है? तो एक्चुअली में रणविजय को ये फर्स्ट मीटिंग से ही पता चल गया था। कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन हमें जोया के कन्फेशन वाले सीन में मिलता है, जब रणविजय बोलता है कि आज वाले आंसू असली है, ये आंसू असली उस दिन जैसे नहीं है। इसके बाद एक आंखों में लस्ट वाली बात कही जाती है, वो रणविजय जोया को दिखा रहा है ताकि जोया उस पर ट्रस्ट करने लगे। और अगर तुम सोचो कि रणविजय फिर अपने कजिन्स या दादा के लिए ऐसी कन्वर्सेशन क्यों कर रहा है जिससे लगे कि उसे प्यार हो गया, सो इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। ही डिडंट वांट टू एनीवन टू नो अंटिल जोया कन्फेसेस। और उसके बाद वो सारी बातें अपने दादा और पापा के साथ में भी डिस्कस करता है। लेकिन इसमें एक बात
यह है कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने उन सीन्स को इस तरह बनाया है कि जोया के साथ साथ ऑडियंस भी रणविजय के झांसे में आ गई और आज तक थ्योरीज बन रही है। इसके बाद अपनी तीसरी एनिमल थ्योरी आती है। जब एनिमल के पोस्ट क्रेडिट सीन में अजीज की एंट्री होती है तभी जोया, आबिद और अबरार की बीवियां सभी वहां पर होती है, जहां फिर अजीज रणविजय के कजिन्स को मारता है। उसके बाद एक शॉट आता है जिसमें जोया भागकर वॉमिट करती है। एट फर्स्ट क्लास हमें लगता है कि शायद वो खून खराबा देखकर उसको ऐसा हुआ होगा, और जब अजीज आकर पूछता है कि क्या हुआ तो जोया भी वॉमिट का रीजन ब्लड ही बताती है, लेकिन फिर अजीज बोलता है ये घबराहट वाला वॉमिट नहीं है और मंथ्स कैलकुलेट करके करने लगता है। वहां पर वांगा ने इस चीज को क्लियरली कन्वे करने के लिए बीजीएम में बच्चे की आवाज भी डाली है। फिर आगे अजीज बोलता है कि पैदा होने के बाद ही पता चलेगा कि विजय का है या मेरा, मेरे जैसा नहीं दिखा तो मतलब मेरा है। तो अब इस थ्योरी पे ये है कि वो जो बच्चा है वो रणविजय का ही निकलेगा और होगा कुछ ऐसा कि जब एनिमल के एंड में गीतांजलि बच्चों को लेकर अमेरिका के लिए निकल जाती है तो अजीज उन सबको मार देगा, जिसकी वजह से रणविजय अजीज के पीछे आएगा, जहां पर उसे पता चलेगा कि जोया के पास उसका बच्चा है, और फिर अजीज जोया और बच्चे दोनों को मारने की कोशिश करेगा। लेकिन रणविजय उनको बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक तो जोया के लिए रणविजय के मन में ऑलरेडी सॉफ्ट कॉर्नर था जो हम उनके प्रीवियस इंटरेक्शंस में देख सकते हैं, और दूसरा रणविजय उस बच्चे को बलबीर का रीबर्थ मानेगा, क्योंकि तब तक बलबीर मर चुका होगा। और एनिमल में बार बार हमें बताया गया है कि अगले जन्म में तेरा बेटा फिर तू मेरा बेटा, वो वाली पूरी कहानी रणविजय के माइंड में चलेगी। तो फिर इस इकलौते बच्चे के लिए हमें एक काफ़ी खतरनाक वाला फेस ऑफ देखने को मिलेगा। अब इस थ्योरी पे मेरे पास तो कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में ज़रूर लिखना। अब सबसे फेमस और क्रेजी एनिमल थ्योरी पे आते हैं कि क्या एनिमल में जो हमने ओल्ड रणबीर देखा था वो सच में रणविजय ही था या फिर अजीज। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एनिमल की स्टार्टिंग में आने वाला बंदा अजीज था, जिसने रणविजय और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था, क्योंकि एक्चुअली में अबरार का ओरिजिनल प्लान तो वही था ना, जो जोया के रणविजय को कन्फेस किया था कि अबरार अपने एक इस्तांबुल में रहने वाले बुचर भाई को सर्जरी करवा के रणविजय जैसा बना रहा था कि जब रणविजय जोया के पास हो तो अजीज उसके घर में जाकर आराम से पूरी फैमिली को खत्म कर सके और फिर रणविजय को मारने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यह सब करने के बाद अजीज ने स्वास्तिक को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अब इसको सपोर्ट करने के लिए मेनली दो रीजंस दिए जाते हैं। पहला कि वो जो ओल्ड रणवीर ने इशारा किया था वही सेम इशारा मरने से पहले रणविजय फाइट सीन में अबरार ने रणविजय को किया था। और दूसरा प्रूफ ये दिया जाता है कि जैसे रणविजय की हियरिंग वाली एबिलिटी चली गई थी तो उसने इंटरवल के बाद पूरी मूवी में हियरिंग एंड पहना हुआ था। और स्पेशली मूवी के क्लाइमेक्स में जब रणविजय और अबरार की फाइट होती है जिसमें क्लियरली उस चीज को हाईलाइट किया जाता है, जो बाद में ये मीम्स भी काफी पॉपुलर हुआ था, मेरा भाई सुन नहीं सकता वगैरह का। लेकिन मूवी की स्टार्टिंग में जो ओल्ड रणवीर था उसने वो हियरिंग एंड नहीं लगाई हुई थी, जिसकी वजह से वो अजीज है। बट इस पे मेरा मानना यह है कि ओल्ड रणवीर अजीज नहीं रणविजय ही था। इसके लिए मेरे पास 3 रीजंस है, जिसमें सबसे पहला है क्योंकि ओल्ड रणवीर ने कजिन्स के साथ अपने पापा की बात करी कि कैसे वो अपने पापा बलवीर के साथ उनका बर्थडे कभी भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाया। ऐसा कोई बर्थडे नहीं है जो चैन से बोला हैप्पी बर्थडे पापा। और वो अपने कजिन्स के साथ ये भी बात करता है कि पापा बोलते थे जब तेरा बेटा तेरे जैसा बनेगा तब समझ में आएगा। तो मैं बोला पापा मैं आपके जैसा नहीं बना तो मेरे बेटा मेरे जैसा क्यों बनेगा। तो अगर वो अजीज होता तो ऐसी बातें क्यों करता। इसके बाद मेरा दूसरा रीजन आता है कि उसी सीन में ओल्ड रणवीर अपने कजिन्स के साथ एंजॉय करता दिखाई देता है। तो जितनी नफरत अजीज को अपने भाई असरार और अबरार मरने के बाद रणविजय और कजिन्स से होगी वो उन्हें जिंदा ही क्यों छोड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए एनिमल की एंडिंग में ही अजीज रणविजय के कजिन्स को कितनी बेरहमी से मारता है। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी नफरत के बाद वो उनके साथ बैठ के दारू पिए। और सबसे लास्ट और मोस्टेस्ट रीजन ओल्ड रणवीर की आवाज। तो जैसा कि हमें पता है कि अजीज ने सर्जरी करवा के रणविजय का चेहरा तो ले लिया है, लेकिन आवाज का क्या, वो तो डिफरेंट है ना। और अगर तुम सोचो कि किसी तरह से आवाज भी कॉपी कर ली होगी तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए एनिमल में जब बलवीर को गोली लगती है तो रणविजय बलवीर की सेफ्टी के लिए कैलाश नाम का उस एक बॉडी डबल लाता है। उसका चेहरा, स्ट्रक्चर और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बलवीर की तरह होती है, बट उसकी आवाज बलवीर जैसी नहीं होती है। डुप्लीकेट बलवीर सिंह बनकर घूमता रहता है। इनमें देखो कि दोनों की आवाज डिफरेंट है, इसलिए जब भी कैलाश किसी से बलवीर बन के मिलता है चुप ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए जीजा मीटिंग की सीन देख लो
तो इसी चीज़ को अगर हम अजीज पे अप्लाई करें, उसकी शक्ल और बॉडी भले ही रणविजय जैसी हो बट वॉइस तो डिफरेंट है और जो हमें क्लियरली सुन सकते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो ओल्ड रणवीर अजीज हो, क्योंकि आवाज तो रणविजय की है, उसने 2 तलवार मंगाई। हाँ, आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि कोई रीजन देखकर यह नहीं किया जा सकता, लेकिन आई थिंक फिर वो थोड़ा कन्वीनियंस वाला सीन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही फिर यह सवाल भी आता है कि अगर उस सीन में कुछ ऐसा था ही नहीं तो वो ओल्ड रणवीर को दिखाने का क्या मतलब। इसका रीजन मुझे ये समझ में आता है कि जैसे एनिमल एक नॉन लीनियर और अनयूजुअल स्क्रीन प्ले लेकर चलती है, तो वो सीन बस बेस सेटअप करने के लिए डाला गया होगा ताकि ऑडियंस फर्स्ट सीन से ही रणबीर को इस लुक में देखकर इतना शॉक और क्यूरियस हो जाए कि वहीं से मूवी के वर्ल्ड में घुस जाए। या फिर यह भी पॉसिबल है कि उस सीन का कॉन्टेक्स्ट हमें एनिमल पार्क के एनिमल 3 में देखने को मिले। मतलब रणविजय को वो बंदर वाली कहानी तो पता ही थी, क्योंकि वह सेम बात बलबीर बर्थडे सीन में करता है, तो इसलिए रणविजय वो इशारा तो कर सकता है, लेकिन उस हियरिंग एड का क्या, उसका हमारे पास अभी भी कोई आंसर नहीं है। तो क्या पता वो सच में अजीज ही निकले। जिस पे तुम्हारा क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।